पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के तार ईरान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका को खुफिया इनपुट मिला है कि इस हमले की पूरी साजिश ईरान में रची गई थी। ट्रंप की हत्या कर ईरान सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन इस पूरी थ्योरी में एक ट्विस्ट है। दरअसल दावा है कि अटैक का इनपुट अमेरिकी खुफिया विभाग के पास पहले से था। ऐसे में सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला कैसे हो गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। तारीख 4 जून 2020, जगह अमेरिका। जनरल सुलेमानी की मौत को 24 घंटे भी नहीं बीते थे, ईरान आंसुओं के सैलाब में डूबा था कि 11,000 किलोमीटर दूर बैठे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए और ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत की जिम्मेदारी ली। ठीक 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ। हमले में ट्रंप तो बच गए, लेकिन इसकी साजिश के तार अब ईरान से जुड़ने लगे। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान का हाथ था और हमले की प्लानिंग लंबे वक्त से चल रही थी। सही मौका मिलते ही हमले को अंजाम दिया गया, लेकिन निशाना चूक गया। हमले में ईरान का हाथ होने के खुफिया इनपुट अमेरिका की सीक्रेट एजेंसियों को मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि एजेंसियों के पास हमले का इनपुट पहले से ही था। डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक के इनपुट होने की वजह से पेंसिल्वेनिया में हुई रैली में ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसके लिए ज्यादा जवानों की तैनाती की गई, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप पर गोली चली, लेकिन वो बाल बाल बच गए। इसे लेकर व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रिन वॉटसन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है, ईरान की तरफ से ट्रंप हमले के इनपुट कई बार मिले हैं। ईरान पूर्व राष्ट्रपति से सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता है। शनिवार को ट्रंप पर हुए हमले की जांच जारी है। फिलहाल हम इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। व्हाइट हाउस अब तक शूटर और ईरान के बीच डायरेक्ट कनेक्शन होने के सबूत नहीं होने की बात कर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका सीक्रेट सर्विस की नाकामी छिपाने के लिए सबूत दुनिया से छिपा रहा है, जिसकी गवाही ये तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप को जिस शूटर ने शूट किया उसके पास एक ट्रांसमीटर था। ये उसी ट्रांसमीटर की तस्वीर है। जिस इमारत की छत से शूटर ने गोली चलाई, इस ट्रांसमीटर को उसी छत से बरामद किया गया था। FBI ने ट्रांसमीटर बरामद तो किया, लेकिन आरोप है कि खबर दुनिया से छिपा ली गई, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या हमले के वक्त शूटर किसी के संपर्क में था? सवाल नंबर 2, क्या FBI किसी को बचा रही है? सवाल नंबर 3, क्या FBI सीक्रेट सर्विस की नाकामी छिपा रही है? सवाल शूटर की काबिलियत को लेकर भी उठ रहे हैं। अब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटर महज एक 20 साल का लड़का था, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी उसका निशाना बेहद सटीक था। इस एनिमेटेड वीडियो से समझिए, शूटर ने ट्रंप के सिर का बिल्कुल सटीक निशाना लगाया था। गोली उनके सिर को भेदते हुए आर पार निकल जाती, लेकिन आखिरी मिली सेकेंड्स में ट्रंप ने सिर को थोड़ा घुमा दिया, जिससे शूटर की गोली उनके कान को छूकर निकल गई। माना जा रहा है कि ये हमले एक फुल प्रूफ प्लान का हिस्सा थे, जिसे लंबे वक्त से ईरान में रचा जा रहा था, लेकिन इसकी भनक तक अमेरिका को नहीं लगी। ट्रंप की हत्या से ईरान को 2 फायदे होते। नंबर 1, जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला, और नंबर 2, अमेरिका में गृह युद्ध के हालात। दरअसल ट्रंप की मौत से रिपब्लिकन समर्थक भड़क जाते और अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती। ट्रंप भले ही बच गए हों, लेकिन अमेरिका में अभी भी अशांति का ट्रेलर दिख रहा है।
हाल ही में FBI की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में देश में राजनीतिक संघर्ष की आशंका जताई गई है। दावा है कि ट्रंप समर्थक बदला लेने के लिए हिंसा का सहारा ले सकते हैं। कई ऑनलाइन ग्रुप्स ने भी हमले के बदले हिंसा की धमकी दी है। अमेरिका में हुए सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि देश में गृह युद्ध के हालात पैदा हो रहे हैं। इस सर्वे में शामिल 80% लोगों ने माना है कि अमेरिका हिंसा की तरफ बढ़ रहा है, यानी 5 में से 4 अमेरिकी हिंसा की बात को स्वीकार करते हैं। सोचिए, ये हालात तब है जब ट्रंप हमले में बच गए। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो अमेरिका की सड़कों पर कितना बवाल होता और ईरान का बदला पूरा हो जाता। हालांकि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश से इनकार किया है। ईरानी विदेश मंत्री अली बाघेरी ने कहा है, यह आरोप पूरी तरह से गलत है। ईरान के लिए ट्रंप एक अपराधी है। वो जनरल सुलेमानी की हत्या के दोषी हैं। अदालत में उन पर मुकदमा चलाकर दंडित करना चाहिए। ईरान ट्रंप को कानूनी रास्ते से दंड देगा। ईरानी हमले की साजिशों से अलग कुछ थ्योरी ऐसी भी हैं जिनमें ट्रंप पर हमले के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक बड़ी गहरी साजिश की बात कही गई है। कैसे, उसे इस एनिमेशन से समझिए। जिस दिन ट्रंप पर हमला हुआ तब वो पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उनके पीछे दाईं दिशा में सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स मौजूद थे, जिनका जिम्मा दूर से खतरों को भांपकर ट्रंप की सुरक्षा का था। वहीं बाईं तरफ मौजूद इमारत के ऊपर शूटर छिपा था। शूटर और स्नाइपर बिल्कुल आमने सामने थे। ऐसे में स्नाइपर्स के शूटर को नहीं देख पाना बेहद अटपटा लगता है। ट्रंप की हत्या के आरोपों के सेंटर में भले ही ईरान है, लेकिन शक की सुई कई और लोगों पर भी उठती है। वो नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा राष्ट्रपति बने।